अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फैटी एसिड्स। व्हाट आर फैटी एसिड्स? जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, ऐसे मॉलिक्यूल जो बने होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन एंड कार्बोजाइल ग्रुप के, उन्हें हम कहते हैं फैटी एसिड्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बने होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एंड कार्बोजाइल ग्रुप, इट्स नोन एज फैटी एसिड। एंड ये है हाइड्रोकार्बन चेन जो ब्लैक से मैंने बनाई है, और ये है कार्बोजाइल ग्रुप। जब दोनों मिलते हैं तो ये बनाएंगे फैटी एसिड। ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है इन फैटी एसिड, ये होती है वाटर इन सॉल्युबल। ये होती है वाटर इन सॉल्युबल। इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट जो होता है फैटी एसिड का, ये पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, और इसे हम कह सकते हैं इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है कि जो पानी से डर जाए, जो पानी से दूर भागे। अब ये पानी के साथ मिक्स ही नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ये पानी से दूर ही भागेगा। अब इससे ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं नॉन पोलर। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, लिपिड्स आर नॉन पोलर। ऐसे फैटी एसिड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तमाम वो मॉलिक्यूल्स जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं नॉन पोलर। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ से यहाँ तक है, ये है वाटर इनसॉल्युबल और हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर। लेकिन ये जो कार्बोजाइल ग्रुप होता है, इसका C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH ग्रुप, इसे हम कहते हैं कार्बोजाइल ग्रुप। ये ग्रुप जो होता है, ये होता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल। अब ये पानी के साथ मिक्स होता है। अगर ये पानी के साथ मिक्स होता है या पानी के साथ बॉन्ड बना सकता है, तब इसे हम कह सकते हैं वाटर लविंग भी। अब यहां पे हाइड्रोफोबिक है तो यहां पे आएगा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। अब यहां पे नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं पोलर। पोलर ये है पोलर पार्ट ऑफ द फैटी एसिड, यानी पोलर का मतलब ये होता है जो पानी के साथ मिक्स होगा। अब जब हमने एक फैटी एसिड बनाई है, इस फैटी एसिड में हमने कार्बन 1 2 3 4 5 डाले। अब हमने पता होना चाहिए कि सर, अगर हमें एक फैटी एसिड चेन बनानी है तो हम कितने कार्बन डाल सकते हैं इसमें। जैसे मैंने कार्बन 1 2 3 4 5 डाले, फिर ऊपर से हाइड्रोजन, और यहां से एक कार्बन डबल बॉन्ड OH, इट्स नोन एज कार्बोजाइल ग्रुप। ये हर एक फैटी एसिड के चेन में लास्ट में प्रेजेंट होता ही होता है। अब यहां पे कितने कार्बन में डालो, यहां तक हाइड्रोकार्बन चेन में इनका नंबर जो होता है, कार्बन का नंबर, कार्बन नंबर में भी कार्बन नंबर हो सकता है या होता है 224 टू 4 टू 24, 4 टू 24। आप 4 भी डाल सकते हो, आप 5 भी डाल सकते हो, आप 6 भी डाल सकते हो। लाइक हम डालते हैं यहाँ पे 5। पहले मैं बनाऊंगा हाइड्रोकार्बन चेन 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4 5 में यहाँ पे 4 डालूंगा। अब फिर आपको इस कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3, और एक बॉन्ड बनाएगा C डबल बॉन्ड OH के साथ। अब यहां पे पहले हम डालेंगे C डबल बॉन्ड OH। फिर ये जो कार्बन है यहां पे हर एक साइड से डालेंगे हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये चेन जो है, इसमें 5 कार्बन है, इस चेन में 4 कार्बन है। लेकिन आप यहां भी देखो, इट्स हाइड्रोकार्बन चेन, इट्स हाइड्रोकार्बन चेन। यहां भी है कार्बोजाइल ग्रुप और यहां भी है कार्बोजाइल ग्रुप। ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, इस चेन में देख सकते हो आप, या इस चेन में देख सकते हो आप कि हर एक कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है। इन दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इन दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, यहां भी इन दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक फैटी एसिड चेन होती है जिसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। लाइक दिस
कि अगर हम यहाँ पे इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड रखेंगे तो इसका एक हाइड्रोजन जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन आता है 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड। अब कभी कभी एक फैटी एसिड चेन जिसमें हर एक कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, और कभी कभी एक फैटी एसिड के चेन में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ऐसी फैटी एसिड चेन जिसमें सिंगल बॉन्ड हमेशा होता है, इन फैटी एसिड चेन को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ऐसे फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड हो सकता है या जिनमें डबल बॉन्ड होता है, उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और फैटी एसिड्स। अब यहां पे ये है कि ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, कोई भी फैटी एसिड चेन जिसमें डबल बॉन्ड हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने होंगे वो अलग मसला है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इट्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ऐसे फैटी एसिड्स जिसमें हर एक कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि यहां पे हमेशा होता है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है हमेशा सिंगल बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा। सिंगल प्लस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड भी होता है। अब सिंगल बॉन्ड बहुत सारे हो सकते हैं, डबल बॉन्ड एक ही अगर हो तब भी ये अनसैचुरेटेड है। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल फैट में। जो एनिमल होता है, एनिमल के फैट में ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फैटी एसिड्स कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं लिपिड या फैट्स। अब ये जो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट, ये मोस्टली प्लांट फैट में प्रेजेंट होता है, यानी जो प्लांट्स ऑयल बनाते, प्लांट एंड एक्वेटिक एनिमल्स। जो प्लांट बॉडी होती है या एक्वेटिक एनिमल की बॉडी होती है, उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये एनिमल फैट में प्रेजेंट होता है, वो होता है प्लांट फैट में या एक्वेटिक एनिमल के बॉडी में या फैट में। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अगर आप इनका देखोगे, ये रूम टेम्परेचर पे, यानी जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम ये सॉलिड शेप में होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर आप इनको देखोगे, ये होते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसलिए इनको हम कहते हैं ऑयल्स, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनको हम ऑयल भी कहते हैं, लाइक आपने सुना होगा कुकिंग ऑयल। और यहां पे आप सॉलिड एट रूम टेम्परेचर का एग्जांपल ले सकते हो, बटर। बटर आप देखोगे वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, घी एक्स्ट्रा। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये इनका मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई, हाई एमपी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होगा लो, क्योंकि ये पहले ही है क्या, ऑयल। अब इनको क्या मेल्ट करना है, ये पहले मेल्ट हो चुके हैं। अब ये जो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनके खाने से ना ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज। इनके खाने से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होती है, और उनके खाने से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज नहीं होती है। अब यहां पे ये याद रखना है कि ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें हमेशा होगा सिंगल बॉन्ड, इसमें हमेशा डबल बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल है, मोस्टली जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें कार्बन नंबर हो सकता है या होता है C =
16 और 18, या 16 कार्बन नंबर होगा मॉलिक्यूल या 18 कार्बन नंबर मोस्ट होता है। अगर 16 कार्बन नंबर मॉलिक्यूल है और सिंगल बॉन्ड है, उसे हम कहते हैं पैलेमेटिक एसिड। पैलेमेटिक एसिड। अगर 18 कार्बन नंबर मॉलिक्यूल है और सिंगल बॉन्ड है, यानी यहां पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसे हम कहते हैं स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड। यहां पे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं मॉलिक्यूल्स, उनमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी, लेकिन एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, एक्स्ट्रा भी। अब जिसमें एक बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं ओलिक एसिड। ये एक ऐसा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मॉलिक्यूल होता है जिसमें 18 कार्बन होते हैं और एक सिंगल बॉन्ड होता है। सेकेंड इज लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड ऐसा फैटी एसिड होता है जिसमें 18 कार्बन तो होते हैं लेकिन 2 डबल बॉन्ड होते हैं। थर्ड इज लिनोलिनिक एसिड। लिनोलिनिक एसिड, इसमें 18 कार्बन ही होते हैं लेकिन 3 डबल बॉन्ड होते हैं। एंड और एक है आर्किडोनिक एसिड और आर्चिडोनिक एसिड। आर्चिडोनिक एसिड। आर्चिडोनिक एसिड एक ऐसा फैटी एसिड होता है जिसमें होते हैं 20 कार्बन, 20 कार्बन, लेकिन 4 डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तब इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है। इनका स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। लेकिन जब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तब जहां पे डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे चेन, अगर ये है यहां पे डबल बॉन्ड तो यहां पे चेन बेंड होगी। अब यहां पे डबल बॉन्ड है तो ये चेन थोड़ा हम बैंड बना के दिखाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड होने से चेन में बैंड आता है। अब ये सी, इट्स सी, हाइड्रोजन, 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 इट्स सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब ये थोड़ा सा बैंड आ गया। अब इसीलिए जब ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो इनमें बैंड होता है। अब एक ऐसा आएगा, दूसरा ऐसा आएगा। अब ये जब मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो अच्छी तरह से ये एक दूसरे के ऊपर मतलब बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से ये ऑयल रहते हैं, ये सॉलिड नहीं बन जाते हैं। लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड स्ट्रेट लाइन बनाते हैं स्ट्रक्चर, दूसरी भी स्ट्रेट जब ये मिल जाते हैं तो आपस में अच्छी तरह से बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये सॉलिड बन सकते हैं या सॉलिड बन जाते हैं। अब ये पूरा था फैटी एसिड्स के बारे में। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about simple lipids. Till then, take care. Allah Hafiz.